I'm in my third year of BCom. I've been working as a freelancer since the last 6 odd years. I had a few responsibilities. 2016 के around we bought a house. 2016 when the demonetization happened. So उसके चक्कर में पापा lost his job. 2015 में before that year my brother was born. तो मम्मी ने भी जॉब छोड़ दी थी. 15 में you started earning. Yes. You are 21 right now. Yes. पैसे कैसे कमाते हैं? मोटा मोटा सा मिला के टुडे आई एम एट 135. हाउस भी हम पूरा खरीद नहीं पाए थे तो वी टुक फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब कुछ हुआ. फिर पापा ने इवेंचुअली एक शॉप खोली थी. दैट ऑल्सो गॉट डाउन. तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डेट हो गया. टोटल अभी मोटा मोटा 12.5 लाख रुपए इज़ द डेट. You have responsibilities and you have to use all your excess savings to create a psychological safety for your family and to clear that debt as soon as possible. You do not want to put your family in a position wherein they are answerable to your relatives. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस. आज हमें रोहिणी दिल्ली में और मेरे साथ है एक 21 साल के नौजवान जसप्रीत सिंह. आज इनकी कहानी को समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंस. जसप्रीत, वेलकम टू द शो. कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड. बताइए अपने बारे में. ओके, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है. मैं 21 साल का हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा हूँ एंड आई एम इन माई थर्ड ईयर ऑफ BCom. I am originally from Lucknow, shifted here 3 साल पहले for my college. I've been working as a freelancer since the last 6 odd years. And शुरू में मैंने बहुत सारा फ्री का काम किया है. I have been writing since a long time. And I always thought कि कुछ क्रिएटिव करना है बट राइटिंग से इतनी जल्दी पैसा भी नहीं आता है. एंड आई हैड अ फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मुझे भी थोड़ा मौज करनी थी ज़िंदगी में. ये है 2019 की बात. यस. फनी फैक्ट, आई विल टर्न 29 दिस ईयर और मैंने भी काम करना शुरू किया था 2018 में. ओके, परफेक्ट. तो आपकी जो जनरेशन है उसको पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेट बहुत गाली देता है बट आप लोग बहुत मेहनती हो. ये चीज़ आई थिंक इंटरनेट पे सबको सुनने की ज़रूरत है. तो 2019 से आप 15 साल की उम्र से काम करना शुरू किए. मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि 15 साल से ही आपको पैसे कमाने का एक शौक चढ़ा. क्या ये शौक सिर्फ मौज के लिए था कि कोई आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थे 2019 में? नहीं, वी आर ओरिजिनली फ्रॉम शाहजहाँपुर. इट्स अ स्मॉल सिटी इन उत्तर प्रदेश. आई वॉज 3 years old when we moved to लखनऊ. फॉर पापा की जॉब थी एंड एवरीथिंग. वी मूव टू लखनऊ. तो पापा वॉज वर्किंग वेरी गुड. बढ़िया चल रहा था. बढ़िया. वी हैड अ कार, वी हैड अ बाइक, वी हैड अ स्कूटी. वी वर डूइंग गुड. अपना बढ़िया रेंट पे रह रहे थे बट सॉर्टेड था. बढ़िया था. 2016 व्हेन द डिमोनेटाइजेशन हैपेंड. तो व्हाट हैपेंड वाज, पापा की जो इंडस्ट्री थी इन विच ही वाज वर्किंग, इट वाज द इन्वर्टर बैटरी सेगमेंट. उस समय क्या हुआ, द एंटायर इंडस्ट्री क्रैश्ड एंड बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए. तो ले ऑफ से उसके चक्कर में पापा लॉस्ट हिज जॉब. तो हमने उस समय 2016 के अराउंड वी बॉट अ हाउस. 2015 में बिफोर दैट ईयर माय ब्रदर वाज बोर्न. तो मम्मी ने भी जॉब छोड़ दी थी. तो मम्मी की भी इनकम स्ट्रीम चली गई, पापा की भी चली गई. वी बॉट अ हाउस, सेविंग्स खत्म, सब कुछ हो गया बट वी स्ट्रगल्ड बट वी डिड गुड. तो भाई ये जो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तब आप 12 साल के थे, 11 साल के थे? या अराउंड दैट टाइम. इन 9th grade आई जॉइंड इन NGO. ओके. I worked in that NGO for like 3 or 4 years. तो my first proper job या freelance में इसको से अच्छा पे आ रहा है, that was through that. At age 14? 15-16 का होगा मैं. That was the first I would say. What was your first paycheck at age 16? 3,000 per month for पूरा डिज़ाइनिंग का काम उनका. ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर. तो दे यूज्ड टू गिव मी 3,000 पर ब्रांड. मैं 2-3 ब्रांड करता था तो 9-10 हज़ार रुपये हो जाता था. तो बहुत ज़्यादा बिजनेस का कीड़ा हमेशा से रहा है कहीं ना कहीं. तो मैंने कहा कि कुछ करते हैं. ठीक है. तो आई स्टार्टेड इन 12th में आई स्टार्टेड अ कस्टमाइज गिफ्टिंग बिजनेस ऑन Instagram एंड इट डिड वेरी वेल. ठीक है. तो आई वॉज एट अ पॉइंट उस समय कि आई वॉज डूइंग 20-25 हज़ार रुपये बढ़िया मेरा बन रहा था. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना रेंट देना, ना खाने का देना, ना ट्रैवल देना, ना कुछ देना. 20-25 हज़ार खुला आ रहा है, अपना जो करना है फीलिंग. इट्स वेरी गुड. बहुत मज़े भी किए बट एट द सेम टाइम उस समय मेरा एक सपना था दैट आई वांटेड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडिंग. I gave my DU का एग्जाम. I got into DU. ठीक है. अभी तूने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे दे दिया है ना. थोड़ा पानी पी ले तू थोड़ा. ठीक है. नहीं चलो. मैं एक तेरी स्टोरी मेरे को ऑलमोस्ट समझ आ गई है. 15 में यू स्टार्टेड अर्निंग. यस. यू आर 21 राइट नाउ. यस. आज के दिन जसप्रीत सिंह BCom थर्ड ईयर पैसे कैसे कमाता है?
I'm working with multiple ventures as of now. I started working 9 महीने पहले. डू अ जॉब राइट नाउ कि I'm doing a फ्रीलांस job. कर रहा है? ठीक है. आई एम डूइंग अ जॉब. ये मुझे जॉब मिली थी 9 महीने पहले. मोटा मोटा सा मिला के टुडे आई एम एट 135 एंड इसमें ये जो 35 वाला है उसमें एक क्लॉज है दैट एवरी 3 months इट विल इंक्रीज बाय 5,000 अप टिल 50. तो वो 1.5 हो जाएगा बाय नेक्स्ट 9 महीने में. मतलब आज बिना ग्रेजुएशन की डिग्री के आप अर्न कर रहे हो 1,35,000. या घर वालों का क्या रिएक्शन है 1,35,000 की इनकम देख के? आर दे हैप्पी कि तू फ्रीलांसिंग कर रहा है, और डू दे वांट यू टू डू अ मोर सिक्योर जॉब? घर वालों में मम्मी नोज दैट आई एम अर्निंग 135, पापा स्टिल नोज 50. अभी भी 135 मेरे हाथ में आया नहीं, नेक्स्ट मंथ से आएगा, अभी जस्ट हुआ है. एंड अभी तक 50,000 क्या तेरी लाइफ का हाईएस्ट मंथली इनकम है? या इट्स द हाईएस्ट. तो एक चीज़ मैं पूछूं, बुरा मत मानना, तेरे पास लेटेस्ट आईफोन है? नहीं, कौन सा है तेरे पास? इट्स एन iPhone 13 दैट आई गॉट एज अ रिफर्बिश्ड 21,000 रुपये का. 21,000 रुपये का? यस. तेरे पास टैबलेट भी है? मेरे पास OnePlus पैड है जो मैंने 12th में खरीदा था बिकॉज आई वॉज फ्रीलांसिंग. आई डिड नॉट हैव अ लैपटॉप. मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था. OnePlus पैड मैंने लिया था अपने पैसों से EMIs पे. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो अभी कैसा है पैसों के साथ बिहेवियर या रिलेशनशिप? आई एम अ वेरी फ्रूगल स्पेंडर. मैं सोचता बहुत कुछ हूँ कि ये खरीद लूँगा वो खरीद लूँगा, तो बट आई डोंट मेक मेजर स्पेंड्स एज सच. एंड वैसे भी इन जनरल भी मैं बहुत कम ही खर्चा करता हूँ, यूजफुल चीज़ों पे करता हूँ. यार ठीक है, वेरी नाइस, कमेंडेबल है कि मतलब कंट्रोल है. तेरे एक्सपेंसेस के बारे में बात करूंगा, बट बिफोर दैट व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ कमिंग टू फिक्स योर फाइनेंस? ओके, देर आर. तो सही चल रहा है अभी? सब सही चल रहा है बिकॉज बट आई टोल्ड यू ना कि घर पे जो क्राइसिस हुआ था, तो वी बॉट अ हाउस एंड देन इवेंचुअली ना हाउस भी हम पूरा खरीद नहीं पाए थे, तो वी टुक फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब कुछ हुआ. फिर पापा ने इवेंचुअली एक शॉप खोली थी, बट वो भी इंडस्ट्री ही इतनी ख़राब हो गई वो कि दैट ऑल्सो गॉट डाउन, तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डेट हो गया. तो जो 2016 में जब घर खरीदा था, यू सेड कि सारे सेविंग्स यूज कर दिए थे. हाँ, तो फिर लोन नहीं, इट्स लाइक ना सारे सेविंग भी इनफ नहीं थे. तो इट्स लाइक वन ऑफ आवर रिलेटिव्स पिच्ड इन एंड उन्होंने कहा कि हम एज एन इन्वेस्टमेंट विल बाय इट विद यू. एंड तो तब हमने खरीद लिया था, बट देन फिर उनका भी वापस करना ही था ना इवेंचुअली. बट एज एन इन्वेस्टमेंट अगर बोला है तो फिर वापस क्यों देने थे पैसे? इट्स लाइक व्हाट हैपेंड ना, हिज देयर सन दे हैड टू डू एन MBBS एंड बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया था, उनका भी फाइनेंशियल क्रंच आ गया था. तो वो हो गया था कि दे वांटेड द रिटर्न बैक. एंड हमने बोला था कि 8-10 साल में विल बी एबल टू डू दैट. बट देन फिर कोविड भी आया, कोविड में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी. फिर वो 8-10 लाख तो था ही था, उसके ऊपर फिर इवेंचुअली ये जो ऊपर नीचे हुआ इसमें और ज़्यादा डेट ऐड ऑन हो गया. तो वो पाइलअप होता गया, तो बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था. फिर इवेंचुअली सोचा कि सब छोड़ो, घर बेचो, जितना है सबका उतारो. ऑलमोस्ट सब कुछ उतारने के बाद अब वी हैव अ सर्टेन अमाउंट इन एन FD, वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट. दैट FD वी डू नॉट वांट टू टच बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर, ना हेल्थ इंश्योरेंस है ना टर्म इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंसेज नहीं है. दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट इट कि मैं अगले महीने से वो सारी खरीदनी है मुझे. मम्मी पापा के पास है? किसी की नहीं है. आई हैव टू बाय दैट. की एज क्या है? पापा इज़ 48, मम्मी इज़ 42. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. एज काफ़ी यंग है, काफ़ी यंग है. कोई मतलब मिल जाएगा अभी भी सस्ते में. ठीक है, कंटिन्यू. एंड देन तो वही एक सर्टेन अमाउंट FD में, उसको हम छूना नहीं चाहते हैं बिकॉज वी नीड, कुछ तो इमरजेंसी फंड चाहिए, कुछ भी हो गया. एंड देन उसके अलावा एक सर्टेन अमाउंट है जो हमें डेट दैट आई वॉन्ट टू पे ऑफ. तो 2016 में पहला क्राइसिस था जॉब ले ऑफ. तूने फिर बोला कोविड के टाइम पे वापस डाउन आया. हाँ, 2016 से 2000 बीच में अंकल क्या कर रहे थे? पापा स्टार्टेड जॉब. 1 साल तक तो जॉब भी ढंग से नहीं मिली, ऑन एंड ऑफ मिला बिकॉज इंडस्ट्री डाउन थी. देन जॉब मिली, पापा स्टार्टेड वर्किंग, ठीक हुआ, थोड़ा ठीक होने लगे. फिर 2019 में फिर कोविड आया. फिर बिकॉज इट्स वॉज अ मार्केटिंग जॉब, तो ख़त्म हो गया वो भी सारा. तो वो जॉब चली गई थी. उसके बाद कोविड के बाद पापा ने दुकान खोली. वेंट प्रिटी वेल फॉर 1.5 साल, बढ़िया चला एकदम. कार भी खरीद ली फॉर सम रीज़न, कार भी खरीद ली, सब खरीद लिया. बट 1.5 साल बाद दैट ऑल्सो वेंट डाउन बिकॉज द इंडस्ट्री वेंट डाउन इटसेल्फ. तो फिर वो कार फिर बेच दी. तो अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हैपेंड. तो वी वर नॉट एबल टू सेव दैट मनी अप टू पे बैक. दुकान जो शुरू की थी उसमें जो इनिशियल कैपिटल होता है वो कैसे अरेंज हुआ? होम टाउन मतलब इट्स लाइक बर्थ टाउन में एक घर था, वो बिका था, तो उसका स्प्लिट हमारे पास जो आया था उसको यूज़ करके हमने दुकान खोली थी. और वो स्प्लिट कितना आया था और क्या वो बचा हुआ है? नहीं, वो सब ख़त्म. जब ये बिजनेस ख़त्म हुआ ब्रो, तब क्या कुछ डेट था बिजनेस रिलेटेड? या दैट इज़ इंक्लूडेड इन द अमाउंट. टोटल अभी मोटा 12.5 लाख रुपए इज़ द डेट which is 4.5 friends and family and रिश्तेदार. 2.5 समथिंग इज़ क्रेडिट कार्ड लोन्स एंड उस सब का सारा सेटलमेंट अमाउंट है. पापा की सिविल ख़त्म है. दिस इज़ ऑल द सेटलमेंट अमाउंट. एंड 5 लाख मोटा दुकान का है. क्रेडिट स्कोर कितना है अंकल का?
पापा का 500 समथिंग हो गया, मम्मी का 770 इश। क्या है ये जो जितने भी बैंक वैंक है, कितना फ्रीक्वेंटली एजेंट्स वगैरह भेजते हैं? बीच में तो बहुत ज़्यादा हो गया था, बट देन इवेंचुअली जब सेटलमेंट का सारा बात हो गया था, इवेंचुअली मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बट मैंने अब अवॉइड करना चालू कर दिया। वो बहुत स्पैमिंग होती है, गालियाँ होती हैं। देन दे हैव दिस टेक्निक कि वो आपके फ़ोन पे इकट्ठे 1000 OTPs भेज देंगे अलग अलग ब्रांड्स के। 1000 OTPs किस चीज़ के? रैंडम जोमेटो का, स्विगी का, अलग अलग ब्रांड्स के OTP। तो आपके फ़ोन पे टिंग 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 कॉल्स, व्हाट्सएप, वो आपका जीमेल पे आपके फ़ोन नंबर पे OTP। इट्स लाइक दैट लॉग इन एंड फिर वो OTP आएगा, वो आपके पे आते रहते हैं भर भर के। हरासमेंट टेक्निक है कि पैसे निकालने की टेक्निक है? दे ट्राई टू हरास, पैसे निकालने के लिए, उसी चीज़ें के लिए। सेटलमेंट अमाउंट से आप बहुत कम अमाउंट पे करके अपना क्रेडिट कार्ड बिल वगैरह क्लोज तो कर सकते हो, बट फिर ज़िंदगी भर आप कभी भी होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन तक भी नहीं ले पाओगे। तो ये मत समझना कि यार ठीक है, अगर बिल नहीं पे कर पाए तो हम छोटा सा अमाउंट देके ठीक हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। बचोगे नहीं, यू विल बी आउट ऑफ दिस बैंकिंग सिस्टम फॉर लाइफ। आज के दिन अंकल क्या कर रहे हैं? पापा इज़ डूइंग अ जॉब, मम्मी इज़ डूइंग अ जॉब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल ऑन यू। नहीं। दे आर डूइंग देयर बिट। आर दे एक्टिवली सेविंग टू पे दिस लोन? आर दे एबल टू? अभी इट इज़ टच टू टच। आई गिव 15 एंड बाकी दे अर्न। तो उनका अभी एक्सपेंसेस ही मैनेज हो रहे हैं, तो अभी सेविंग का तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी एक्सपेंसेस हो जाएं ठीक ठाक। आई एम द वन हु हैज़ टू सेव एज ऑफ नाउ। ठीक है। एंड यू सेड 15,000 तू हर महीने देता है? मम्मी पापा को देता है कि किसी रिश्ते लोन की तरफ देता है? मम्मी को मैं देता हूँ, पिछले 4-5 महीने से मम्मी को मैं 15,000 दे देता हूँ। वेरी नाइस। ठीक है, अब तेरे एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। मैंने देखा कि तेरे डम्बल्स वम्बल्स इधर है, तो हेल्थ में कितना खर्चा होता है? जिम विम जाता है? या जिम नहीं, आई बॉट दीज ताकि मैं घर पे ही कर पाऊँ, बिकॉज टाइम का मेरा नहीं होता है, कभी कहीं हूँ कभी कहीं हूँ। तो ये मी एंड माई रूममेट गॉट दीज कि हम घर पे ही कुछ ना कुछ कर पाएँ। एंड हेल्दी ईटिंग में कुछ खर्चा होता है कि नहीं? घर का ही बना खाना खाता हूँ, बट देन पर्टिकुलरली हेल्दी ईटिंग पे इतना नहीं होता। एज योर बिग ब्रदर आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू द फर्स्ट प्रोटीन शेक ऑफ योर लाइफ। प्रोटीन खरीदा है कभी भी? कभी भी नहीं खरीदा है? ठीक है, मेरा जो करंट प्रोटीन शेक है ना, वो मैं तुझे आज देने वाला हूँ। ठीक है, ये 1 किलो का प्रोटीन शेक है, तेरे अगले 1-1.5 महीने सॉर्टेड है। दिस इज द ट्रू बेसिक्स क्लीन वे प्रोटीन। दिस इज अ मिक्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट। आइसोलेट वे प्रोटीन का फ़ायदा ये है कि ये कम कैलोरीज में तुझे ज़्यादा प्रोटीन देगा। इसके एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है, 4 अंडों से भी ज़्यादा प्रोटीन है। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी टेस्टी। दिस इज क्लीन, दिस हैज नो स्वीटनर्स, दिस हैज नो फिलर्स। तू फिक्स योर फाइनेंस कब से देख रहा है? 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से ना? तो तूने मेरा बेस्ट फिटनेस वर्जन ये देखा है 3 साल पहले। मैं बहुत अलग दिखा करता था। उसके बाद आई स्टार्टेड हिटिंग द जिम, आई स्टार्टेड गेटिंग सीरियस अबाउट माई फिटनेस गोल्स, एंड आई रियलाइज कि अगर मुझे दिन का 100 ग्राम प्रोटीन खाना है तो मुझे प्रोटीन डालना ही पड़ेगा। और अगर प्रोटीन ले रहा हूँ तो मैं क्लीन वाला प्रोटीन ही लूँगा, जैसे कि ट्रू बेसिक्स का ये चॉकलेट फ्लेवर्ड। ये ले भाई, ये खा, ठीक है? और खा के मुझे बताना, फीडबैक भी देना कि कैसा है। अगर आपको भी एक अच्छा क्लीन वे प्रोटीन चाहिए 25 ग्राम पर स्कूप, तो फिर अंशु10 कोड यूज़ करो एंड किक स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी। 2026 शुरू हो गया है। अगर अपने आप को 1 जैन को प्रॉमिस किया था कि सीरियस हो गए फिटनेस के बारे में, देन टेक इट सीरियसली। इट्स योर बॉडी, इट्स योर टेम्पल, ट्रीट इट लाइक वन। अंकल आंटी के टोटल एक्सपेंसेस और इनकम क्या हो गया आज के दिन? इट्स लाइक टोटल उनका मोटा मोटा 40 दे अर्न मिला के। एक मेजर एक्सपेंसेस जो भाई का है, एजुकेशन एंड एवरीथिंग, वो मेरे 15 से सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। सेकंड इज़ हाउस, घर का रेंट 8,000 है कुछ, एंड ट्रैवल और सब कुछ, मतलब मोटा मोटा उनका 20,000 में निपट जाता है। खाना पीना रहना सब कुछ उनका 20,000 में हो जाता है। तो टच टू टच ही है ऑलमोस्ट, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सेव हो जाता है, कभी नहीं होता है। सारी टेढ़ी मेढ़ी जॉब्स हैं, इट्स नॉट अ प्रॉपर अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी, बट देन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ठीक ठाक एक्सपेंसेस हो जाते हैं। लोन ऑब्लिगेशन अभी फुलफिल नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, चल लेट्स डिस्कस योर एक्सपेंसेस। सबसे पहला रेंट इज 12,500 रुपीज़। ये 2 BHK है ना? इसमें 2 लोग रहते हैं। तो अभी मैं रेंट इज 10,500, ऑल आर फर्नीचर इज ऑन रेंट एज वेल, तो उसका रेंट इज़ 1,000 पर मंथ, मेरा स्प्लिट। उसके अलावा द गैस बिल, वाटर बिल एंड थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रिसिटी अभी विंटर्स में तो नहीं है, वो समर में आ जाएगा, तो वो मोटा मोटा 1,000 समर में एक्स्ट्रा होता है। तो 12,500 में तेरा रेंटल, फर्नीचर रेंटल, घर का रेंटल, गैस और वाटर बिल इंक्लूडेड है। ठीक है। नेक्स्ट इज ईटिंग आउट, 3,000 रुपीज़। ईटिंग आउट इंक्लूड्स, इट्स लाइक मेरा इन जनरली खाने का खर्चा ही महीने का 3,000 है। इट इंक्लूड्स घर पे भी खा रहा हूँ या फिर बाहर भी खा रहा हूँ, बिकॉज मेरा टिफिन आता है 50 रुपीज़ अ मील,
तो वो भी मिला के एंड मैं बाहर भी जा रहा हूँ तो मोटा मोटा 3 मैक्सिमम 4,000 इज माई एक्सपेंस। आज के दिन भी 50 रुपीज़ मील में आ रहा है। या एक सब्जी 4 रोटी। जब मैं पीजी में रहता था 2018 में, तब भी 50 रुपीज़ का था। शाउट आउट टू जैन टिफिन। आज का स्पॉन्सर ट्रू बेसिक्स है। हम सिर्फ और सिर्फ शाउट आउट ट्रू बेसिक्स को देंगे। तो 41,000 रुपए जा रहे हैं हर महीने। 40-ish। मई से रेगुलर इनकम हुई है। यस बट आई विल टेल यू वन थिंग, एक चीज़ इसमें मिसिंग है। व्हेन आई केम टू दिल्ली आई सेड घर पे मैं 3 महीने पैसे लूँगा, उसके बाद नहीं लूँगा। बट देन व्हाट हैपेंड इज कि मेरा जो बिजनेस था आई शट इट डाउन एंड दिल्ली में कनेक्शंस बनाने में और फ्रीलांस कनेक्शन बनाने में इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। तो आई वेंट डाउन अ वेरी बैड स्पाइरल एंड आई वाजंट डूइंग एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। तो थोड़ा बहुत फ्रीलांस कर रहा था, बट उसमें भी मेरे बहुत ज़्यादा, फ्रीलांस का सबसे बड़ा ही दिक्कत ये है पैसे अटक जाते हैं। द क्लाइंट विल गोस्ट यू एंड दे वोंट पे यू। तो वो अटका मेरा बहुत टाइम तक। तो आई टुक अ लॉट ऑफ मनी दोस्तों से, रूममेट से, इधर उधर सब करके, तो वो मोटा मोटा 90,000 हो गया था। ये 2025 की बात है। हाँ 24-25 में मिला के तूने 80-90 हज़ार रुपए अपने दोस्तों हाँ से लिए थे पैसे। हाँ अब सिंस आई स्टार्टेड अर्निंग ढंग से, मैंने पिछले 6-7 महीने में आई हैव क्लियर्ड ऑल दैट। पूरा क्लियर कर दिया है। तो तू अब तेरे पर्सनल लेवल पे कोई उधारी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, कोई सेविंग्स है पर्सनल लेवल पे? अभी कुछ भी नहीं है। आई थिंक तूने बहुत सही टाइम में शुरू किया। 2026 एकदम स्टार्ट हो रहा है, तूने मुझे बुलाया है, तेरी इनकम भी बढ़ी है, तू एकदम ज़ीरो से अभी स्टार्ट कर रहा है। बता, व्हाट आर योर गोल्स फॉर दिस ईयर? माई प्राइमरी गोल जो मुझे करना ही करना है दैट इज़ कि जितना ज़्यादा मैं पे ऑफ कर सकूँ डेट। अभी जैसे इफ़ यू काउंटेड मेरा एक्सपेंसेस अराउंड 40-ish और अगर मैं 135 भी कमा रहा हूँ, एंड इसमें द थिंग इज़ ना, आई जस्ट वांट टू, मुझे अपने दिमाग में मेरे एक माइंडसेट बना के चलना है जो मैंने सोच रखा है कि मेरी इनकम 50 ही है, बाकी जो है वो मेरा पैसा नहीं है। क्योंकि बिकॉज ऑल दैट इज फ्रीलांस, आई हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस विद फ्रीलांस। वो कभी भी एट एनी पॉइंट वो बंद हो सकता है। वो बंद होगा। हाँ, माई मनी इज़ 50,000, उसमें मुझे जो करना है मैं करूँगा। इट्स लाइक 40 अगर मेरा एक्सपेंसेस है, अब इतना कमा रहा हूँ तो थोड़ा मुझे अगर एक्स्ट्रा भी मैं 10, मैं एक मान के चल रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं ट्रिप पे जाना है, कुछ करना है, मुझे कुछ भी खरीदने का मन है, वो मैं उससे ही करूँगा। उस 10 के ऊपर अगर मुझे EMI भी लेनी है तो उस 10 के अंदर ही होगी। मुझे एक्स्ट्रा भी खर्च करना है। EMI किस चीज़ की लेनी है तुझे? अगर मैं इफ़ आई लाइक, अभी मेरा बाइक का थॉट था, अगर मुझे इवेंचुअली उसका मन करा, अभी तू बाइक नहीं ले सकता। अभी नहीं लूँगा। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगले बहुत टाइम तक तेरे जो भी अफोर्डेबिलिटी होगी ना, वो 50,000 या फिर 60,000, तेरी सैलरी कितनी है फिक्स्ड? 50,000 के हिसाब से ही तेरी अफोर्डेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 की EMI पाड़ ली बिकॉज 1,35,000 तेरी इनकम नहीं, 10 की EMI नहीं, EMI में 3,000 की 4,000 की ही करूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी तेरे अफोर्डेबिलिटी के डिसीजंस है वो सारे 50,000 की इनकम के हिसाब से होगा। क्योंकि आज के दिन तूने कुछ भी पैसा नहीं कमाया, तूने 1 रुपए भी उस फ्रीलांसिंग से नहीं कमाया, तूने सिर्फ 50,000 कमाया प्लस 10,000 कमाया एक प्रोजेक्ट से। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें तेरे लिए एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट बनाना है। मैं सच बताता हूँ, इंसान कब ग्रो होता है? जब उसकी बेसिक जो सेफ्टी लेयर है वो सॉर्टेड हो। जैसे कि कोई पुराना कर्जा ना हो। दूसरी चीज़, मेडिकल अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो इशू ना हो, सॉर्टेड हो। तीसरा, थोड़ी सेफ्टी हो, थोड़ी सेविंग्स हो, ताकि फ्रीलांस के बारे में सोच पाए, ग्रोथ के बारे में सोच पाए। इस साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बिना इंसान वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं सोच पाएगा। सबसे पहला स्टेप, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर एंटायर फैमिली। तेरी एज है 21 साल, तेरे को अगर आज के दिन 10 लाख का एक बेस कवर लेना है, वो आएगा 8 से 9 हज़ार रुपए का, अच्छा Tier 1 कंपनी का। उसके ऊपर तुझे 1 करोड़ का सुपर टॉपअप प्लान लेना है, ठीक है? तो 1 करोड़ का सुपर टॉपअप फॉर यू विल कॉस्ट 1,000 अ ईयर। सो 10,000 पर ईयर में तेरा सॉर्ट हो गया। तेरे मॉम, डैड और तेरे भाई के लिए 10 से 15 लाख का बेस कवर और तीनों के लिए सुपर टॉपअप ऑफ 50 lakhs to 1 करोड़। इसमें तेरा साल का लगेगा करीब 35 से 40 हज़ार। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 50,000 सेव करना है टू गेट योर एंटायर फैमिली इंश्योर्ड। ठीक है? जब भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है, हमारी कंपनी फिक्स योर इंश्योरेंस के ट्रस्टेड इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के साथ एक 30 मिनट का कॉल कर लेना। जितने भी सवाल है सारे सवाल पूछ, ठीक है? उसके बाद अगर कहीं और से भी लेना तो ले लेना, पर पहले उनका मस्त सारा इन्फॉर्मेशन उनसे ले लेना, ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, you need to build an emergency fund for yourself. At this point you are at zero. You are at literally zero savings. अगर तू 50,000 कमा रहा है, your first goal should be कि अगले 3 महीने में मुझे 1 लाख रुपए की एक emergency fund बनानी है। 3 से 5 महीने ले ले।
ये दोनों सेफ्टी मेजर्स से यू विल बी रेडी टू स्टार्ट योर लाइफ। इमरजेंसी फंड का हर महीने 25 से 35 हज़ार लगा ले, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दे, और ये हेल्थ इंश्योरेंस में तेरा टोटल करीब 3 से 4 हज़ार पर मंथ लगेगा। तो तेरे 30 से 40 हज़ार साइकोलॉजिकल सेफ्टी बन गई। अब तेरे पास बचे कितने? 50 हज़ार है तेरी एक्सपेंस, 40 नहीं 10 हज़ार का बफर लेके चल, 40 हज़ार तू पकड़ के चल साइकोलॉजिकल सेफ्टी का, तो 90 हज़ार इधर हो गए। अब तेरे पास कितने बचे? 45। अब इस 45,000 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि आपका डेट भी क्लियर हो और आप अपने कोई अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है तो उसके बारे में भी सोच सकते हो। अब बताओ आपके शॉर्ट टर्म गोल्स कुछ है? One, I want to switch this phone. I got this 7-8 महीने पहले, बट एज आई एम वर्किंग इन एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, पूरा सब मैं ही करता हूँ। आई मेक रील्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई रिक्वायर अ बेटर कैमरा। तो आई एम थिंकिंग, इट्स अ थॉट दैट इफ आई सेल दिस आई विल गेट 15 for it, 15 or 17 for it, so and I'll get a 14 Pro refurbished for 40 to 43, and second is a bike. तूने बोला तेरा सोशल मीडिया का काम है, उसके लिए कैमरा चाहिए होगा। क्या ये जॉब में है कि फ्रीलांस गिग्स में? दोनों में है। एवरीवेयर आई एम जस्ट, इज इट पॉसिबल कि तेरे जो बॉसेस है तो जिनके साथ काम करता है तो उनका कैमरा ले ले? आज ऑलरेडी के दिन लैपटॉप और एक एडिशनल फ़ोन मेरे ऑफिस का मेरे पास है ऑलरेडी, बट आई डोंट थिंक मैं उनसे, इट्स लाइक फ़ोन मांगने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना बोलो कि सर जब मैं शूट करूँगा ना, क्या मैं आपका फ़ोन बोरो कर सकता हूँ? बट एक वो मेरा भी थोड़ा है। इट्स लाइक आई वन थिंग अनदर थिंग, आई टोल्ड यू कि मैं शायरी करता हूँ, पोइट्री करता हूँ, आई वांट टू मेक रील्स फॉर माई सेल्फ एज वेल एंड कंटेंट एज वेल, एंड तो एक मुझे इंडिविजुअली भी कंटेंट क्रिएट करने। तूने 6 महीने पहले खरीदा, तो अभी कैमरा क्वालिटी से उब चुका है थोड़ा सा, है ना? तो वापस क्यों रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीद रहा है? आई थिंक आई शुड वन अप माई सेल्फ। बेस मॉडल और प्रो मॉडल्स में बहुत स्टार्क डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द थर्ड एडिशनल टेलीफोटो कैमरा। बट मैं तुझे गारंटी दे सकता हूँ कि तू जब ये iPhone 14 Pro रिफर्बिश्ड खरीदेगा, ठीक है, अब क्योंकि तेरे दिमाग में इट्स अगेन अ स्टील, तो 1 साल के अंदर वो भी बदलेगा। या प्रोबेबली। तो फिर क्यों ले रहा है? माइट एज वेल सेव ना, 1-1.5 साल काम कर, मेहनत कर, सेव कर। मैं बता रहा हूँ तुझे क्या होगा। एवरी टाइम यू गो फॉर दीज रिफर्बिश्ड फोन्स विच लुक फॉर बार्गेन्स, 6 महीने बाद तू बोलेगा इसमें तो मैंने वैसे भी कुछ खर्च नहीं किया है, उससे अच्छा मैं वापस अपग्रेड कर लेता हूँ। उससे अच्छा 50 हज़ार में लिटरली तेरे को iPhone 15 मिलेगा, तो उसके लिए सेव करो, नया फ़ोन ले, वो 6 साल चलेगा, वो 5 साल चलेगा। iPhones एग्जिस्ट फॉर देयर लॉन्जिविटी। पार्किंसंस लॉ ऑफ मनी के बारे में तू पढ़ना। When your income increases, your expenses tend to increase automatically. 4 महीने पहले तू 25 हज़ार कमाता था, अभी तू 1 लाख कमाने लगा, और तूने सीधा सोचा है कि मेरा 6 महीने पुराना iPhone 13 में बेच के एक नया iPhone 14 Pro खरीदूंगा। मेरी बात मान, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू, do not upgrade your lifestyle significantly. You have responsibilities and you have to use all your excess savings to create a psychological safety for your family and to clear that debt as soon as possible. You do not want to put your family in a position wherein they are answerable to your relatives who probably don't have the best interest for you. मत कर upgrade. All right. जो भी हो जाए, तेरी लाइफस्टाइल सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 50 हज़ार के एक्सपेंस तक ही हो सकती है, तेरी करंट लाइफस्टाइल। 50 भी मैं नहीं बोलूँगा, आई वुड से 45,000। यू हैव टू सेव 5,000 फ्रॉम योर फिक्स सैलरी एज वेल। अपनी लाइफस्टाइल को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के हिसाब से क्रीप अप मत अपना सब कुछ 50 के अंडर ही करना है, बाकी इज़ नॉट माई मनी। लवली। एंड तेरे को ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2016 से एक ट्रेजेडी चल रही है, अभी तक चल रही है, और उसका एक फंडामेंटल रीज़न यही है कि घर खरीदने के बाद कोई भी इमरजेंसी फंड बचा नहीं। चल, थैंक यू सो मच। आई होप इस कॉन्वर्जेसन के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली हो। आज के पूरे कॉन्वर्जेसन को मैं सम अप करना चाहूँगा विद 2 to 3 पीसेस ऑफ एडवाइस। सबसे पहला, लाइफ में पहला पे रेज आने वाला है, प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल को क्रीप अप मत होने देना। होगी बट 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लाइफ हैज़ बीन टफ बिकॉज ऑफ विच यू स्टार्टेड अर्निंग एट अ वेरी अर्ली एज। ठीक है, 1-2 साल में तेरे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। स्टिल हैव द सेम लेवल ऑफ ड्राइव, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइव। उसके वजह से अगर तू ये 1 डेकेड काम करेगा, 30s में होपफुली तू इतने स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ जाए कि तू कैफ़े खोल सके। आज के फिक्स योर फाइनेंस के एपिसोड में इतना ही। ठीक है, 21 साल के लड़के से बहुत टाइम बाद बात हो रही है, तो अगर और भी यंग लोग हैं जो अपने करियर में कंफ्यूज्ड है, हु नीड दैट गाइडेंस, फॉर्म फिल करो एंड माय टीम विल गेट इन टच विथ यू। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा
हिट द लाइक बटन, आपके लिए एक छोटा सा बटन है, हमारे लिए पूरी ज़िंदगी है। योर लव एंड सपोर्ट कीप्स अस मोटिवेटेड। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो। हमें 31 मार्च के पहले ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। बहुत टाइम वेट कर लिया, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं, प्लीज़ 1 मिलियन तक पहुंचा दो दोस्तों। गुड बाय एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।